हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अब हम क्लास 7 के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए होंगे, सबको छोटी सी एक स्टोरी बताते हुए आपको आगे चैप्टर पर ले चलेंगे। चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, ऊपर लिखा हुआ है लेसन 13 मोशन एंड टाइम टेस्ट। चलिए छोटी सी स्टोरी पहले बता करके फिर चैप्टर को शुरू करते हैं। इस छोटी सी स्टोरी में यह है कि आपका स्टोरी का नाम है पति पत्नी व्यापार और ये हो गया 50-50। 50-50 से क्या मतलब है, आपको भी इससे सीख भी मिलेगी कि 50-50 हमको क्या करना चाहिए। तो हुआ क्या, पति शाम को घर आता है और अपने वाइफ को बताता है आज हमारे व्यापार में कल जो है हमारी अपॉइंटमेंट है और लगभग 1 करोड़ रुपए का बिजनेस है। बिजनेस डील कितने का है, 1 करोड़ रुपए का। तो पत्नी बहुत खुश होती है क्योंकि पैसे की तंगी घर में रहती है। तो कहती है अरे चलो वो 1 करोड़ की बिजनेस हो जाएगी, कितना हमको 1 करोड़ का फ़ायदा हो जाएगा, तो हम ये लेंगे वो लेंगे, जो हार लेंगे या कोई भी चीज़ लेंगे। पत्नी बहुत खुश होती है कि चलिए ठीक है, हमारे हस्बैंड जो हैं इनका 1 करोड़ का जो है बिजनेस डील हुआ है, कल हो जाएगा। तो फिर जो पत्नी है पूरा एकदम अच्छे से खाना वाना खिलाती है शाम को, बढ़िया से सुबह एकदम अच्छे से उठ करके पूरा पति का जूता मोजा पॉलिश करना, पूरा सब कुछ करके कपड़ा प्रेस व्रेस करके लीजिए पहन के जाइए, 1 करोड़ का बिजनेस है। तो पति बहुत खुश होता है, कहे यार आज तो एकदम जो है कितना अच्छी सेवा मिली हमको, कितना अच्छा सब कुछ, टिफ़िन विफ़िन सब रेडी हो गया, नहीं आप जाइए 1 करोड़ रुपए का बिजनेस है। तो ये जो है पति कहता है ठीक है हम जा रहे हैं। तो गया, पूरा दिन भर जो है वहाँ रहा बिजनेस पर, व्यापार करने पूरी तरह से 1 करोड़ का जैसे वह डील होने वाली थी, वहाँ पर व्यापार करने गया। तो ध्यान समझिएगा, एकदम अच्छे समझिएगा। तो जब व्यापार करने हंसी आ जाए, एकदम हंसी आप रोक नहीं पाएंगे। 1 करोड़ का व्यापार करने जाता है, तो गया वहाँ पर, जाने के बाद शाम को लौट करके घर आया। जब शाम को लौट करके घर आया, उसकी मतलब पत्नी पूछती है क्या हुआ बिजनेस डील का, 1 करोड़ रुपए का बिजनेस डील था तो क्या हुआ। तो उसने बताया कि क्या हुआ बेटा 50-50। कहा क्या 50-50, हाँ 50-50 क्या हुआ भाई 50-50। वो समझी कि अच्छा 50 लाख का काम हुआ होगा। अगर भाई 50 का मतलब हो गया 50 लाख का, 50-50 का मतलब 50 लाख। तो फिर पत्नी सुराहा नहीं गया, अरे बताइए 50-50 का क्या मतलब है भाई, 50-50 का मतलब आप नहीं बताएंगे, सीधा कहेंगे कि जो है बस 50-50, कितनी देर से 50, अच्छा 50-50 मतलब 50 लाख ना, 50 लाख का काम हो गया है, 50 लाख का कल हो जाएगा। कहीं ना अबे मूर्ख, 50-50 का ये मतलब नहीं है। 50-50 का मतलब मैं तो आधा 50% वहाँ गया और जिससे हमारा व्यापार होना था वो आया ही नहीं। 50-50 का मतलब समझ गए। तो आशा करते हैं इस कहानी में आपको हंसी आई होगी। 50-50 क्या था और क्या चीज़ें आपको समझना है। तो सभी लोगों ने 50-50 कहानी पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो देखिए बेटा 50-50 कोई काम मत करिए, क्योंकि हो सकता है 50-50 में पूरी तरह से फ़ायदा ना हो। इसलिए 100% इफ़िशियंसी लगाइए, 100% चीज़ों को समझिए, 50-50 के चक्कर में मत रहिए। 100% मेहनत करिए और 100% सक्सेस पाइए। और हमारे वीडियो को 100% शुरुआत से लास्ट तक देख लीजिए। लेसन नंबर 13 मोशन एंड टाइम का आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको जो टॉपिक्स आपको बता रहे हैं वो सारे टॉपिक्स आपको सिलेबस मतलब सीरियल बाय सीरियल आपको मिल जाएंगे। जैसा पहला क्या है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। रेस्ट और मोशन के बाद हम लोग कहेंगे किसकी स्पीड स्लो और फास्ट क्या है। स्लो और फास्ट करने के बाद सबकी स्पीड को बताएंगे, किसकी स्पीड ज़्यादा है किसकी स्पीड कम है। स्पीड पढ़ने के बाद स्पीड का कन्वर्जन सीखेंगे कि डिस्टेंस टाइम मतलब स्पीड जो किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं। ये बदलने के बाद हम लोग जो है ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में आपको यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ सीखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद क्या करेंगे आपको पता ही है कि हम लोग कीवर्ड्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर करके वीडियो को कंप्लीट करेंगे। पूरे वीडियो में केवल 1 घंटे का समय लगभग लगेगा। इस 1 घंटे का समय आप दे दीजिए और आप अपने चैप्टर को दिमाग में फीड कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने लिया है लेसन नंबर 13। जैसा जानते हैं कि लेसन नंबर 13 आपके फिजिक्स पोर्शन का जो है चैप्टर आता है। जैसे साइंस क्लास एनसीईआरटी साइंस जो आपकी सीरीज चल रही है, इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारी चीज़ें हैं। तो पहले हम लोगों ने फिजिक्स पार्ट कंप्लीट करने का निश्चय किया है, जिसको आपको पहला चैप्टर लेसन नंबर 14 जो था हम आपको पढ़ा चुके हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट।
अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट क्लास 7th के प्लेलिस्ट में आप जाइए और उसमें जो है अपना सेलेक्ट करके उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में केवल जैसे आप क्लास 7th के हैं तो 7th की ही वीडियो आपको मिलेगी, 6 में जाएंगे तो 6 की, ऐसे आप हर क्लास की वीडियो अलग अलग करके देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी 6 में भी है 7th में भी है। जिन बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन है 7th की इलेक्ट्रिसिटी में, वो पहले 6 की वीडियो देख करके फिर 7th में आएँ और वो वीडियो को पूरी तरह से देखा कीजिए, तभी आपको सारी समस्याओं का हल मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं लेसन नंबर 13, इसका नाम है मोशन एंड टाइम। क्या नाम है बेटा? मोशन एंड टाइम। सभी लोग कॉपी पेन ले करके बैठें और हमारे साथ जो है अपना बुक भी ओपन करें, पेज नंबर 143, पेज नंबर 143 को ओपन करें और वहाँ पर चीज़ों को आप समझ सकते हैं, अच्छे से चीज़ों को जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं अवधेश प्रजापति आपको पूरे साइंस का जो है क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12 तक की सारी चीज़ के साइंस में आपको पहले हम सीरीज कंप्लीट करा करके फिर मैथ में चलेंगे। हर किसी चीज़ को पूरे 1 घंटे में आपको एक चैप्टर की पूरी समरी और पूरा एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन विद एक्टिविटी आपको मिलेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर को आपको आराम से कहीं भी हैं आप आराम से चीज़ों को देख सकते हैं। आइए, स्लो और फास्ट, जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्या आप जानते हैं पेड़ आज देखते हैं, अभी पेड़ जहाँ पे है कल भी पेड़ वहीं पर होगा, परसों भी पेड़ वहीं पर होगा। तो पेड़ का अपना स्थान बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। तो पहले चीज़ आपको बताइए कि जब कोई बॉडी समय के साथ साथ स्थान यानी प्लेस अपना चेंज नहीं करती, उसे कहते हैं कि बॉडी रेस्ट पर है। तो रेस्ट और मोशन हम पहले भी बता चुके हैं, किसको रेस्ट कहते हैं, किसको मोशन, लेकिन फिर से आप नहीं देखे होंगे तो ऑल डिफरेंसेस में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्लो और फास्ट के बारे में समझते हैं। तो स्लो और फास्ट समझने के लिए तो पहले तो समझ में आए ना मोशन है क्या। मोशन का मतलब हो गया जैसे कि बर्ड फ्लाई कर रही होती, चिड़िया जो है कभी यहाँ पर जो है कुछ दूरी के बाद, कुछ समय के बाद उड़ करके कहीं और चली जाती, तो कैसे गई, ये चीज़ किसके रूप में बताया जाता है? ये रूप में बताया जाता है मोशन के रूप में, यानी मोशन में कैसे वो गई। ठीक है, यानी कितनी स्पीड से वो गई। तो ये सारी चीज़ें आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, चीज़ों को समझिए। तो मोशन और रेस्ट का मतलब हो गया व्हेन बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई टाइम रेस्ट कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है तो हम लोग कहेंगे बॉडी इज इन मोशन। तो बॉडी किस में है? मोशन में है। एंड व्हेन एनी बॉडी डज नॉट कवर्स एनी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग कहेंगे बेटा बॉडी किस पर है? रेस्ट पर है। तो आप रेस्ट और मोशन को समझ चुके होंगे और अब चीज़ हम लोग को समझते हैं कि स्लो और फास्ट। अब मोशन की बात होती है, जैसे बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, कहते हैं अरे हम तुमसे तेज़ चला रहे थे या हम तुमसे पहले पहुँच गए स्कूल चलने, तो हमारे साथ चले और हम तुमसे पहले पहुँच गए क्योंकि हम बहुत स्पीड से आए। हम क्या किए? बहुत स्पीड से आए। अपने दोस्त को आप बताते हैं कि तुम तो बहुत धीरे चलाते हो साइकिल, हम बहुत तेज़ चले। या गाड़ी की बात कर लीजिए, अगर आप एडल्ट हैं, देख रहे होंगे, तो बड़े हैं तो आप बिल्कुल समझिए कि आप जो है बाइक चला रहे होते हैं तो बाइक के बारे में बताते हैं कि अरे हम तुमसे तेज़ पहुँच गए, क्योंकि हमारी स्पीड ज़्यादा है। तो अगर कोई भी बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, यानी वो बहुत ही फास्ट चल रहा है, तो उसे लिए कहते हैं कि वो बहुत कम टाइम ले रहा है, यानी उसकी स्पीड ज़्यादा है, इसलिए उसको कहते हैं वो फास्ट चल रहा है। और कोई बॉडी क्या है? धीरे धीरे चल रही है। अभी कछुआ चल रहा होता है, एक खरगोश चल रहा होता है, तो कौन तेज़ भागेगा? जाहिर सी बात है खरगोश भागे। वो जीतने वाली हारने वाली कहानी अलग बात है। फास्ट कौन चलेगा? खरगोश भागेगा। अब दूसरी बात ये हम लोग चलते हैं, अगर आप साइकिल से चल रहे होते हैं और आप जो है बाइसिकल, यानी जो साइकिल चल रहे होते हैं बाइसिकल से, और एक बाइक से चल रहे हो, तो बताइए किससे तेज़ पहुँचते हैं? तो जाहिर सी बात है बाइक से, क्योंकि बाइक की स्पीड साइकिल की स्पीड से ज़्यादा है। तो आप स्लो और फास्ट का मतलब ये होगा किसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। अगर कोई कम समय ले रही है किसी चीज़ को कवर करने में, मतलब उसकी स्पीड, उसकी जो वो फास्ट चल रही है, और कोई अगर धीरे धीरे चल रही तो उसकी जो है वो स्लो चल रही है। तो स्लो और फास्ट के बारे में आप समझ गए होंगे कि जिसकी स्पीड है जो है स्लो है, धीरे है, तो वो स्लो है, और जिसकी स्पीड फास्ट है वो फास्ट है। तो स्लो और फास्ट के बारे में आप समझ गए होंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये ने अभी क्या क्या सीखा? रेस्ट को सीखा और मोशन को सीखा, और दूसरी बात स्लो को सीखा और फास्ट को सीखा। तो दो चीज़ें आपने इसको देख लिया।
अब हम लोग इसको तुरंत आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम लोग 13.1 में यही चीज़ था कि कोई बॉडी स्लो क्या है, कोई बॉडी फास्ट क्या है। अब हम लोग यही बात बताते हैं स्पीड क्या होता है। ठीक है, स्पीड क्या होता है, इस स्पीड के हिसाब से हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं स्पीड को देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग स्पीड को समझते हैं। स्पीड क्या होता है इसको देखिए। स्पीड जो है पेज नंबर 144 पर है। स्पीड क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ध्यान समझिएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सभी लोग जानते हैं ना, टोटल टाइम टेकन। ओके, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होता है वही क्या होती है? स्पीड होती है। ध्यान दीजिएगा, स्पीड का मेन मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऊपर रखेंगे, टोटल टाइम टेकन नीचे रखेंगे, तो जो भी निकल करके आएगी वो क्या होती है? स्पीड। यानी डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को क्या बताएंगे? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो यहाँ बताएंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट मतलब एक सेकेंड ये हो गया, एक यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। किस नाम से जानते हैं? स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्पीड। अब देखिए स्पीड समझ रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट स्पीड की जानने के लिए आपको ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी बता दिया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जो है ऑल डिफरेंसेस की सीरीज में जा करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर डिस्टेंस और जो है बताएंगे डिस्टेंस और इसकी स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड। जैसे आप जानते हैं यूनिट क्या होती है, आपको बिल्कुल पता होगा कि हर चीज़ की अपनी एक यूनिट होती है। जैसे मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है, ग्राम होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, किलोमीटर होती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह से बेटा हम लोग स्पीड की भी कुछ यूनिट होती है। तो देखिए जैसे बाइक आप चला रहे होते हैं तो बाइक में देखिए कुछ इस तरह से बना रहता है ऐसे, और यहाँ पर देखिए इस तरह लिखा रहता है कुछ बीच में, और यहाँ पर जो है ऐसे लिखा रहता है किस स्पीड से हम जा रहे हैं। यहाँ 0, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, यहाँ 70, 80, 90, 120 तक का आपका, और 180 तक घूम के ऐसे जाती नहीं, मतलब कुल मिला के यहाँ पर स्पीड लिखी रहती है। यहाँ इस पर जब बाइक आप चलाते हैं तो यहाँ सुई जो होती है, निडल इसकी होती है, ऐसे से भागती है। जितना तेज़ आप भगाते हैं उसी तरह से भागती है। 0 मान लीजिए है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। मतलब ये क्या है, एक तरह से क्या बताती है? स्पीड बताती है। अभी आगे आप सीखोगे इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, आपसे पूछते हैं, सभी लोग से पूछते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम जो स्पीड को बताती है बाइक में या फिर व्हीकल्स, जैसे कार है, ट्रक है, उन सभी उनका क्या नाम है? तो आप उसका नाम है स्पीडोमीटर। क्या नाम है? स्पीडोमीटर। और बीच में जो है डिस्टेंस जो बताती है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बेटा ओडोमीटर। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर आप अभी आगे आपको और अच्छे से चीज़ों को समझाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है आपका ये टॉपिक ही है कि स्पीडोमीटर क्या होता है और ओडोमीटर क्या होता है। तो यहाँ देखिए यूनिट ऑफ स्पीड में हम लोग चल रहे थे, तो यूनिट ऑफ स्पीड वही होगी जो यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ऊपर क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन क्या लिखेंगे? टोटल यूनिट ऑफ टाइम। यहाँ लिखेंगे यूनिट ऑफ टाइम। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यूनिट ऑफ डिस्टेंस चूँकि ऊपर रखेंगे तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस रखेंगे, यूनिट ऑफ टाइम नीचे है तो नीचे है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपसे पूछते हैं? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ही होती है यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो यही इसी को एसआई यूनिट भी कहते हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड ही होती है। तो यूनिट ऑफ स्पीड अगर आपसे पूछे बेटा तो सभी लोग समझा करो कि यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। अगर मान लीजिए हम इसको क्या ले लें किलोमीटर में और टाइम को ले लें आर में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो इसकी यूनिट को हम लोग थोड़ा सा आगे और भी समझते हैं।
अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में ले लें तो या किलोमीटर पर आर हो सकती है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है इसको भी आप साथ साथ देखते चलते हैं। सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान दें, अगर किलोमीटर पर आर है, कोई भी यूनिट किस में है, किलोमीटर पर आर में स्पीड की यूनिट है, इसको अगर मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर किलोमीटर पर आर को कम में बदलना है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। हम आपसे पूछते हैं, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या होता है 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। तो आप बताएंगे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने सेकेंड होता है, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60। तो 2 जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर बचा 10, नीचे बटा 6 6 जा 36। 2 से काटिए 5, 2 से काटिए 18। तो यहाँ से क्या आंसर आया, 5/18। यानी अगर हम लोग किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड बदलेंगे तो 5/18 से इंटू कर देंगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। जब हम सभी लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, चीज़ों को समझ लीजिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर पर आर में मीटर पर सेकेंड से इंटू कर देते हैं तो किस में कन्वर्जन हो जाता है, मीटर पर सेकेंड में। इसी का उल्टा करते हैं कि अगर हम मीटर पर सेकेंड में कोई भी चीज़ दिया गया है, इसको पलट के अगर इंटू कर देते हैं, 18/5 से इंटू कर देते हैं तो ये बदल जाता है किलोमीटर पर आर में। तो ये दोनों जो है आपको समझना है कि अगर किलोमीटर पर आर है तो 5/18 से इंटू कर करके मीटर पर सेकंड में लाते हैं, और अगर मीटर पर सेकंड है तो 18/5 से इंटू करके किलोमीटर पर आर में लेकर के आते हैं। ठीक है बेटा, सभी लोग ध्यान से समझिए कि कहाँ से 5/18 आया, कहाँ से है, देख रहे हैं आप। 1 किलोमीटर में यहाँ लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और एक आर में मतलब 60 दो बार इंटू करिए तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड होता है। यानी आप करेंगे तो 3600 यानी 3600 सेकेंड होता है। तो 1 घंटे में जो है 3600 सेकेंड होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम को स्पीड कहते हैं। इसको स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं, जो कि बाइक वगैरह में होती है, और कार में होती है, ट्रक में होती है, बस में होती है, और यहाँ तक कि एरोप्लेन में होती है, ट्रेन में होती है। जितनी भी सारी है, टेम्पू है, टैक्सी है, सारी जगह इसका यूज़ किया जाता है स्पीडोमीटर का। ठीक है। अरे स्पीडोमीटर के बाद जो टुक टुक होता है ना, टुक टुक देखे हो ना आप, 3 व्हीलर जो जिस पर सवारी लोग बैठे, उस पर खुद स्पीडोमीटर का यूज किया जाता है, जो डायल होता है। हमने देखा उसको, आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी चीज़ों को गौर किया करिए, कहाँ आप जा रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं। तो स्पीड के बारे में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्पीड का मतलब हो गया बॉडी मोशन कर रही है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी कुछ डिस्टेंस आगे चल रही है। तो सभी लोग इसको समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन और क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो इसको देखना है कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो प्लीज़ आप लोग जो है डिफरेंसेस, ऑल डिफरेंसेस जो हमारा प्ले लिस्ट का जो आपका प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें ऑल डिफरेंसेस करके उसमें आपको ये अच्छे से वीडियो मिल जाएगा, जिसमें पूरा जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ ग्राफ भी बताया गया है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस अगर बॉडी कवर कर रही है, सभी लोग ध्यान समझिएगा, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल कवर कर रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे देखिए, अगर कोई भी बॉडी क्या है, पहले 2 सेकेंड में 4 मीटर जा रही है, सपोज करिए पहले 2 सेकेंड में 4 मीटर जा रही है, अगले 2 सेकेंड में ये फिर से 4 मीटर जाएगी, और अगले जो फिर से 2 सेकेंड लेगी उसमें क्या जाएगी,
वो भी फिर से 4 मीटर जाएगी। अगर इस तरह स्पीड है इसकी, मोशन जो है कुछ इस तरह से है, मतलब टाइम 2 सेकेंड तो 4 मीटर, अगला 2 सेकेंड तो 4 मीटर, अगला 2 सेकेंड तो 4 मीटर, यानी इस तरह की अगर स्पीड होगी उस मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले 2 सेकेंड में सपोज करिए 2 मीटर जा रही है, 4 पहले सेकंड मान लीजिए 4 मीटर जा ही रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगले जो 2 सेकंड है, ध्यान दीजिएगा, अगले 2 सेकंड में ये कभी भी 4 मीटर नहीं जाएगी, ये चलेगी 5 मीटर। और अगले 2 सेकंड में ध्यान दीजिएगा, टाइम तो सेम है, अगले 2 सेकंड में ये जाएगी 1 मीटर जाएगी। तो अगले 2 सेकंड में फिर ये जो है जाएगी, मान लीजिए 6 मीटर चली जाएगी, लेकिन सेम डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगी। यानी टाइम तो सेम है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कहेगी तो यूनिफॉर्म है, और अगर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कहेगी तो आपका नॉन यूनिफॉर्म है। तो मोशन बेटा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में आप अच्छे से चीज़ों को बारीकी से समझ गए होंगे कि क्या होता है यूनिफॉर्म और क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कहीं ऐसी बात होती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है, इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस इसमें रहेगी, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको क्या कहेंगे? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में अगर हम लोग डिस्टेंस इधर खींचते हैं, टाइम ये हो गया, अगर मान लीजिए डिस्टेंस कर लेते हैं ये मीटर में, ये सेकंड में, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो या तो ऐसे जाएगी या तो इसका मोशन ऐसे जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है यूनिफॉर्म में, अगर हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस रखते हैं और इधर टाइम लिखते हैं, आगे हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ सीधी लाइन जाएगी, यानी स्ट्रेट लाइन जाएगी, जितना टाइम के हिसाब से डिस्टेंस इक्वल जाएगी। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ बनता है वो सीधी लाइन बनता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में या तो एक्सेलरेटेड मोशन होगी या तो डी एक्सेलरेटेड, या नीचे घटेगी या तो ऊपर बढ़ेगी। तो इस तरह का जो मोशन होता है वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सभी लोग समझ गए होंगे मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो सभी चीज़ 1 मिनट में रिवीजन। रेस्ट क्या है? जब कोई एनी बॉडी इज एट या व्हेन एनी बॉडी covers no any distance with respect to time, then we can say the body is in rest. When body covers some distance with respect to time, we can say that it is in motion. Flying bird motion कर रही है, पेड़ जो है रेस्ट पर है, एरोप्लेन मोशन में है तो मोशन कर रही होती है, अगर वहाँ पर लैंड की हुई है तब तो आपका रेस्ट पे हो सकता है। लेकिन यही तरह सारी चीज़ मोशन का मतलब है। अब जैसे अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है? मोशन में है ना, अर्थ तो रेस्ट में है नहीं, आपको लगती रेस्ट पर है, लेकिन अर्थ का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अर्थ मोशन करती है। पंखा अगर ऑन कंडीशन में तो मोशन कर रहा होता है, ऑफ पर है तो रेस्ट पर है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको समझाएंगे और यहाँ पर अलग अलग तरह के मोशन को भी बताएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग समझते हैं कि किस तरह से मोशन तो हम लोग कर चुके हैं, अब टाइम का मेजरमेंट कैसे। हाँ स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अब बात करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं। जैसे पहले क्या था, सभी लोग समझे हैं, क्लास 6 में भी आपने पढ़ा है, मोशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो पहले के समय में लोग किस तरह से टाइम का मेजर करते थे। तो जाहिर सी बात, पहले समय में लोग जो है सन देखते थे। अच्छा सूरज, बूढ़े लोग ज़्यादा जो है अभी भी कहे अरे सूरज तो एकदम बीच में आ गया है, इसका मतलब अब दोपहर हो गई। अच्छा सूरज तो इधर चला गया, मतलब 5 बज रहा होगा, उनको बड़ा अंदाज़ रहता था। तो पहले सैंड क्लॉक था और जो है सन के हिसाब से देख करके जो है पहले बताते थे, और इस तरह से और रिफ्लेक्शन देख करके बताते थे, और जो है ये सब पुरानी मॉडल थी। लेकिन अभी के समय में जो क्लास 7th में आप आ चुके हैं, इसमें आप देखिए वॉल क्लॉक है, टेबल क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक है, वॉच है। ये वॉल क्लॉक दीवार पे लगती है, टेबल क्लॉक टेबल पे छोटा सा होता है, रखा जाता है। क्लॉक जो है डिजिटल क्लॉक आप जानते हैं, जिसमें डिजिट लिखा रहता है 12:45। जैसे रेलवे ट्रेन पे जाइए, रेलवे ट्रैक पे जाइए, उससे पास में जो है आप जाए प्लेटफार्म के पास देखिए, प्लेटफार्म पर ही लगा रहता है 12 बजकर इतना मिनट,
ये सब जो है डिजिटल क्लॉक के अंदर आते हैं। वॉच का तो बताना नहीं, हर कोई घड़ी पहनता, आप भी पहनते होंगे, तो सभी लोग घड़ी पहनते होंगे, सभी लोग चीज़ों को देखते होंगे। ठीक है, क्लास 7 के विद्यार्थी हैं तो घड़ी जरूर पहनते होंगे, नहीं पहनते होंगे तो आपके घर में कोई ना कोई, पेरेंट्स में कोई ना कोई पहनता होगा, भाई पहनते होंगे, बहन में पहनते होंगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिए। तो ये सभी हम लोग टाइम का मेजरमेंट करते हैं। उस टाइम की मेजरमेंट करने के लिए होता है कि जो हम लोग का मेन चीज़ होता है वो क्या होता है, सिंपल पेंडुलम। क्या होता है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के बारे में हम लोग थोड़ा सा बताएंगे कि सिंपल पेंडुलम जो मोशन करता है वो कैसा मोशन करता है। वो यहाँ फिक्स पोजीशन पर यहाँ रह कर के कुछ इस तरह से मोशन करता है। यानी ये मोशन कैसा होता है पता है, ये होता है ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेशन करता है, अपने फिक्स पाथ पर अपने मोशन को बार बार दोहराता है, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन या ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीलेटरी मोशन या आपका ऑक्सीलेशन क्या होता है। तो चीज़ों को अच्छे से आप ध्यान दे रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉब का जो है यहाँ पर जो बीच का पोजीशन होता है, यहाँ जहाँ बॉब रुकता है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन बेटा इस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ बॉब वास्तव में स्टेशनरी रहता है, जहाँ बॉब रेस्ट पर रहता है। अब दूसरी तरफ हम लोग जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे, तो इस तरह से ध्यान दीजिए कि क्या होगा। यहाँ दोनों जगह जो पोजीशन पर जाएंगे तो यहाँ से बॉब क्या होगी, इसका जो पोजीशन होगा पहले यहाँ से यहाँ आएगी, उसके बाद दूसरी तरफ जाएगी, फिर घूम करके यहाँ वापस आ जाएगी। तब होता है एक ऑक्सीलेशन, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं। जहाँ से चली है दोनों तरफ घूम करके जब वहाँ आ जाती है तब क्या होता है, 1 ऑक्सीलेशन। तो ऑक्सीलेटरी मोशन और पीरियाडिक मोशन में अंतर अगर आपको देखना है तो बिल्कुल आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ ऑल डिफरेंसेस में आप उसको अच्छे से देखते। एक एक चीज़ का डिफरेंसेस हम उसमें अलग से बता चुके हैं। तो ऑक्सीलेटरी मोशन बेटा वो होता है जहाँ पर किसी फिक्स पाथ पर, जैसे देखिए इसका पाथ क्या है, फिक्स है, यहाँ से अपने मोशन को ये बार बार रिपीट कर रही, उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। और पीरियाडिक मोशन क्या होता है, फिक्स पाथ पर अपना मोशन तो करती है लेकिन एक फिक्स इंटरवल इसका, जैसे यहाँ से कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से मोशन करे। वो पीरियाडिक मोशन ऐसा होता है जैसे घड़ी होती, घड़ी की सुई जो है इस तरह से घूम करके हमेशा मोशन करती है। सेकेंड की सुई हो गई, मिनट की सुई हो गई, तो ये आपका एक तरह से कौन सा मोशन है, पीरियाडिक, यानी फिक्स पीरियड के बाद आपका मोशन कर रही है। और एकदम सर्कुलर भी मोशन इसे हम लोग कह सकते हैं। लेकिन ऑक्सीलेटरी मोशन हमेशा फिक्स पाथ के दोनों किनारे यहाँ पर कुछ इस तरह से मोशन होता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। हैं दोनों लगभग एक ही, लेकिन सभी पीरियाडिक मोशन जो है, सभी ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियाडिक होते हैं, लेकिन सभी पीरियाडिक मोशन ऑक्सीलेटरी हों कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीलेटरी मोशन का मतलब जो सिंपल पेंडुलम होता है वो किस तरह का मोशन करता है। तो जाहिर सी बात है उसका मोशन कैसा होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन होता है, जिसे हम लोग पीरियाडिक मोशन भी कहते हैं। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और पेज नंबर 145 को आप पढ़ रहे हैं कि टाइम का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो डिजिटल क्लॉक, वॉल क्लॉक और टेबल क्लॉक और वॉच से करते हैं, लेकिन हम लोग इसमें सबसे कॉमन चीज़ जो देखते हैं सिंपल पेंडुलम। आप इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर इसको देखिए अच्छे से, ये चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर जो ये लगा हुआ है नीचे घूमने वाला, यही क्या है, पेंडुलम है। इसी के सहारे जो है ये घूमता रहता है। ठीक है, तो पेंडुलम को आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर टाइम पीरियड को हम लोग बताते हैं, पीरियडिक ऑक्सीलेटरी मोशन जो है वही चीज़ है। तो यहाँ पर ऑक्सीलेशन की बात करते हैं, 1 ऑक्सीलेशन, और सारी चीज़ों को हम लोग बताते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं टाइम पीरियड के बारे में। ये आपका रिजिड सपोर्ट है, मतलब ये आपका रिजिड सपोर्ट है, मतलब यहाँ से अच्छे से इसको जो है लटका दिया गया, ऐसा लटकाया गया है कि ये टूट कर गिरे ना, रिजिड सपोर्ट है। ये आपका होता है थ्रेड, क्या होती है, थ्रेड, जिससे हम लोग बांध कर लटकाते हैं। और ये होता है बॉब, क्या होता है, बॉब। अब हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। सभी लोग बताइए टाइम पीरियड आखिर क्या होता है। तो टाइम पीरियड बेटा ये होता है कि यहाँ से अगर हम लोग का यहाँ पे गया, फिर यहाँ दूसरी तरफ गया, फिर वहाँ आ गया, जहाँ से चला है वहीं फिर घूम करके आ गया, तो कितना समय लिया, एक ऑक्सीलेशन। पहली बात, एक ऑक्सीलेशन आप समझ गए होंगे, यहाँ यानी ओ से ए गया, ए से बी, फिर बी से ओ आया, ओ से ए से बी, ओ से बी से ओ आया, तो इसे क्या कहते हैं, 1 ऑक्सीलेशन। तो 1 ऑक्सीलेशन पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन। यहाँ बताएंगे
टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, किस नाम से जानते हैं? टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेटिंग बॉडी। वो बॉडी जो ऑक्सीलेट कर रही है उसका टाइम पीरियड का मतलब होता है, चाहे 1 सेकेंड में कर ले, चाहे 1.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, जो भी कर ले, टाइम पीरियड जो सेकेंड क्लॉक का होता है वो 2 सेकेंड का होता है। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेटिंग बॉडी, या पेंडुलम भी कह सकते हैं इसको। हम लोग क्या कह सकते हैं? पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होती है वो आपको यही डिफाइन करेंगे कि टाइम कितना ले रही है एक ऑक्सीलेशन। पूरा एक ऑक्सीलेशन ओ से ए आएगी, ए से बी जाएगी, फिर बी से ओ पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ दोनों किनारे घूम करके जब वहाँ आ जाएगी तो एक ऑक्सीलेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो सभी लोग समझ गए होंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है और सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम एक ऐसा जो है ऑपरेटस है जो कि एक ऑक्सीलेटरी मोशन करता है। ठीक है, तो अब देखिए, आपको ध्यान दीजिए, अब हम लोग मोशन जब पढ़ रहे होते हैं तो देखिए, अगर हम लोग का जो है आप फिक्स पाथ पर अपने पीरियाडिक मोशन और हम लोग को जानते हैं रेक्टिलिनियर में सीधे सीधे आगे जा रहे हैं। ये लीजिए, हम आगे जा रहे हैं तो सीधी लाइन पे जा रहे हैं, तो इसमें कैसा मोशन हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो हम लोग का मोशन कैसा हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। और अगर हम लोग जो है यहाँ फिक्स पाथ पर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? पीरियाडिक मोशन। अपना पैर हम लोग फिक्स रखेंगे, अपने इस तरह कमर को ऐसे करेंगे, तो ये कौन सा मोशन है? पीरियाडिक मोशन। तो सभी लोग समझ गए होंगे 3 तरह का मोशन। तो पीरियाडिक मोशन को ही कर रहे हैं, अपने स्थान पर फिक्स होने के बाद ये अपने दोनों तरफ घूम करके फिर वहीं पर आ रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं पीरियाडिक मोशन। तो पीरियाडिक मोशन आप समझ गए होंगे, सारी चीज़ों के कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा, इस चीज़ को आपने समझ गए होंगे। अब हम लोग एक्टिविटी 13.2 को समझते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है किसी भी पेंडुलम, क्या ऐसी बॉडी जो एसएचएम कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे हम लोग कहते हैं, अभी हम लोग समझेंगे पीरियाडिक मोशन कर रही होती है, पीरियाडिक मोशन या ऑक्सीलेटरी मोशन कर रही होती है, तो उसका हम लोग टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे वो अभी हम लोग एक्टिविटी नंबर 13.2 पेज नंबर 146 पर जो आप देख सकते हैं ये चीज़ बना हुआ है। ये थ्रेड है, आप जानते हैं, ये रिजिड सपोर्ट है जिसके ये जो है हैंग किया गया है धागे को, और इसको सहारे से बॉब लटका हुआ है। तो बॉब आप जानते हैं ये ऑक्सीलेटरी मोशन करता है। तो ऑक्सीलेटरी मोशन करने का मतलब क्या हो गया? ये फिक्स पाथ पर अपने मोशन को बार बार दोहराएगी, और यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह मोशन करेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं कि एक तरह से ऑक्सीलेशन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमको टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, मतलब जो ऑक्सीलेशन होता है उसको नीचे रखते हैं, टाइम पीरियड को ऊपर रखते हैं, क्योंकि वन ऑक्सीलेशन कितना टाइम लगा उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। तो देखिए हम यहाँ 20 ऑक्सीलेशन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये 1 2 3 डट 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 40 तक गया, 40 41 42, मतलब 20 और ऑक्सीलेशन पूरा करने में कितना समय लग रहा है? ये ऑक्सीलेशन है, 200 नहीं समझ लीजिएगा, ओ के साथ है ये। 20 ऑक्सीलेशन पूरा करने में मान लीजिए 42 सेकेंड लगा, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो आप रखेंगे 42, टाइम को ऊपर रखेंगे, ऑक्सीलेशन को नीचे रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड करने में कितना आएगा? तो 2 से करेंगे तो 21, और 21/2 10 होगा, तो कुल मिला के आप देखेंगे 2.1 क्या हो जाएगा? 2.1 सेकेंड। तो सेकेंड में आप टाइम पीरियड निकल के आएगा 2.1। दूसरा इसी तरह से मान लीजिए हमारा सीधा 40 आता है, तो 40 सेकेंड यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर टाइम टेकन फॉर 20 ऑक्सीलेशन की बात कर रहे हैं, तो 40 सेकेंड लग रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो 40 कितना ऑक्सीलेशन जो है आपका 20 ही हो रहा है, लेकिन अब ये इसी तरह से घूम रहा है 20 ऑक्सीलेशन के लिए, तो अलग अलग टाइम थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा क्योंकि इसमें फ्लक्चुएट होता है, बाद में हम एवरेज निकालते हैं, तो 40/20 रख देंगे तो 2 सेकेंड आ जाएगा। ऐसे ही हर जगह 20 ऑक्सीलेशन के लिए मान लीजिए तीसरी बार जो है 60 तक समय लग जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा लग जा रहा है, तो 60/20 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 3 सेकेंड।
तो ये आपका सेकंड में, सेकंड ऊपर लिखा ही हुआ है कॉमन, तो आपको बार बार लिखना नहीं, यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है। तो टाइम पीरियड आपका निकालने के लिए टाइम कितना लग रहा है उसको ऊपर रखेंगे और कितना ऑक्सीलेशन हो रहा है उसको नीचे रखेंगे, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने के लिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन निकालने के लिए हम टोटल टाइम को ऊपर रखते हैं और नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन को नीचे रखते हैं। इसके सहारे से हम लोग पूरी तरह से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी का जो एसएचएम या फिर आपका है पीरियोडिक मोशन कर रही होती है। स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं अब आगे, समझते हैं यूनिट ऑफ टाइम और यूनिट ऑफ स्पीड, जो कि पेज नंबर आपका 147 पर है। पेज नंबर 147 पर है यूनिट ऑफ टाइम और यूनिट ऑफ स्पीड। तो देखिए बेटा, यूनिट ऑफ टाइम क्या क्या हो सकता है, तो जाहिर सी बात है यूनिट ऑफ टाइम में क्या होगा, सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, ये सब आपके जो है यूनिट ऑफ टाइम है। लेकिन आप कह दो कि हम भाई हो तो बहुत कुछ सकता है क्या, जैसे कि सोमवार टाइम दे रहे हैं, मंगलवार, बुधवार, ऐसे भी टाइम दे, लेकिन वास्तव में जो मेजरमेंट के लिए अच्छी होती हैं वो आपके टाइम की यूनिट्स कही जाएंगी, जो सेकंड होता है, मिनट होता है, आवर होता है, ठीक है। और आपका स्पीड की क्या होती है, किलोमीटर, अगर में जाएंगे किलोमीटर, इससे सीधा लिखिए मीटर पर सेकेंड, जिसको स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, फिर होता है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, ऐसा भी हो सकता है, किलोमीटर पर मिनट, ये सब भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अलग अलग जो है आपके क्या हैं, यूनिट्स हैं। जो यूनिट ऑफ टाइम अलग चीज़ है, यूनिट ऑफ स्पीड अलग चीज़ है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है हम लोग कहते हैं स्पीड, क्या कहते हैं, स्पीड, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि अलग अलग जो है स्पीड और टाइम की यूनिट्स होती हैं। तो स्पीड और टाइम की यूनिट जो है आपकी अलग अलग होती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि एक्टिविटी नंबर 13.3 की। 13.3 जो एक्टिविटी है इसको खूब अच्छे से आप समझिए। यहाँ पर है कि एक बच्चा ए है, जो एक पोजीशन बी है, चाहे बी पर किसी बच्चे को आप बैठा सकते हैं। यहाँ पर पोजीशन ए है किसी बच्चे का, वो अपने हाथ से बॉल को फेंकता है और यहाँ बी तक पहुँचने में फिर यहाँ पर टाइम लिया जाता है कि टाइम कितना लगा। ए से बी पहुँचने में, मान लीजिए ए से बी जो है पहुंचने में ये बॉल कितना समय ले रही है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए सपोज करिए ए पोजीशन यहाँ पर है और इस पोजीशन से बी तक जाने में मान लीजिए पहली बार जब ये फेंकता है तो 5 सेकेंड लगा, दूसरी बार जब ये फेंकता है तो मान लीजिए 6 सेकेंड लगा, 2 बार आपका समय लगा। तो जब 5 सेकेंड लगा और एक बार 6 सेकेंड लगा, इसका मतलब ये लाइन तक पहुंचने में 2 बार हम लोगों ने अलग अलग समय लगा पहुंचने में, जबकि डिस्टेंस ए से बी क्या है, सेम है। सेम डिस्टेंस के लिए टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है मतलब उसकी स्पीड क्या है, कम है। टाइम अगर ज़्यादा खर्च हो रहा है मतलब स्पीड उसकी स्लो है, तभी तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये इस बॉडी के लिए हम लोग कहेंगे कि स्लो फेंक रहे हैं आप, और इसके लिए जो है, इसके लिए कहेंगे इस रिस्पेक्ट में, अगर स्लो के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो ए से बी जाने में अगर सेम डिस्टेंस है तो सेम समय अगर लग रहा है, दोनों की स्पीड बराबर है। अगर अलग अलग समय लग रहा है तो जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है वो बॉडी स्लो होगी, जिसमें कम समय लग रहा है वो बॉडी क्या होगी, फास्ट होगी। पहले के समय में वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक, जो कि आपके बुक में बिल्कुल पेज नंबर 149 पर दिया गया है, हम लोग पेज 149 को देख रहे हैं। जंतर मंतर में अभी भी इसका यूज किया गया है, जो नई दिल्ली में है। आप बिल्कुल एक आध बार घूमने जाइए तो यहाँ जाइए, देखिए ये सब चीज़ों को आप समझिए। सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक जो पहले के समय में मेजर किए जाते हैं, लेकिन आज के समय में मेजर नहीं किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे का दिया गया है कितने समय में क्रॉस कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग को ये बताती है स्पीड जो बॉल की है, अलग अलग स्पीड से बॉल को फेंका जा रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हर बॉल का जो स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो अलग अलग है। तो मान लेते हैं, तो चलिए इस एक्टिविटी को आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं, इसको फिल करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए से बी तक जो फेंका जा रहा है उसके लिए स्पीड की बात हम लोग करें। स्पीड जो है अलग अलग स्पीड है, कैसे हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस अलग अलग स्पीड को पता करना है
तो इसको हम लोग देखेंगे कि ए से बी तक अगर फेंक रहे हैं, ए से बी तक अगर फेंक रहे हैं जो कि 20 मीटर दूरी है, तो डिस्टेंस हमेशा 20 मीटर है। पहली बार जाने मान लीजिए 5 सेकंड का समय लगता है, टाइम सेकंड में है, तो ये आपका डिस्टेंस जो है मीटर में है, तो 20 मीटर है। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 20/5 डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 4 मीटर पर सेकेंड। चाहे तो यहाँ भी आप स्पीड को मीटर पर सेकेंड डायरेक्ट लिख सकते हैं। बी बॉडी कोई भी बी मान लो, कोई भी हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, केवल आपका जो है आप इसको समझिए ABC नाम है किसी भी पर्सन का। यहाँ कोई भी आप अपना नाम ले सकते हैं, जैसे आप अनामिका भी ले सकते हैं, या फिर जो है उत्कर्ष भी ले सकते हैं, या जो भी जो है अमन भी ले सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर नाम ले सकते हैं। ए का, बी का उसी तरह से नाम ले सकते हैं। बी मान लीजिए 20 मीटर ही जा रही है, तीसरी में भी 20 मीटर ही जाना है, लेकिन इसके लिए मान लीजिए 10 सेकंड का समय लग रहा है, तो यहाँ आपका 20/5 हो 20/10 हो जाएगा, और 10 रखने के बाद ये आपका 2 आ जाएगा, 10 2 जा 20, तो 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसके लिए जो है 20 मीटर पर सेकेंड, अगर अगली बार 20 के जाने के लिए ही ये जो है मान लीजिए लग रहा है 15 सेकंड का समय लग रहा है टाइम, 15 सेकंड का, तो 20/15 कर देंगे, 15 1 जा 15, फिर आपका आ जाएगा 520 होता ना 50, 15 15 3 जा 45, फिर 5 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, तो ये सेकंड आ गया। तो सबसे बताइए सबसे स्लो कौन जो है फेंक रहा है बॉल को, सबसे स्लो कौन फेंक रहा है, आप जल्दी से बताइए सबसे स्लो कौन फेंक रहा है। तो सबसे स्लो फेंक रहा है 20 मीटर जाने के लिए 15 सेकंड। देखिए इतनी स्पीड है, 1 पॉइंट, फिर उससे स्लो, उससे थोड़ा फास्ट ही है। सबसे फास्ट कौन है ए, तो ए इज फास्ट, ए स्पीड ऑफ ए क्या है फास्टेस्ट है, यहाँ लिखेंगे फास्टेस्ट, फास्टेस्ट, और इसको लिखेंगे स्लोएस्ट, और ये मीडियाकर है बीच वाला, यानी फास्टेस्ट ऊपर वाला हो गया, स्लोएस्ट नीचे वाला हो गया। इस तरह से हमने आपको बताया कि कोई बॉडी कितनी स्लो चलती है, कितनी फास्ट चलती है, स्पीड आप कैसे मेजर कर सकते हैं या स्पीड को कैसे बताते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। तो दिस एक्टिविटी दैट इज एक्टिविटी नंबर 13.3 पेज नंबर 149 एंड 150। ओके, स्टूडेंट्स आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग करते हैं कि स्पीड को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। जो आपकी बाइक है, जो आपकी कार है, उसमें दो चीज़ें आप देखे होंगे। एक तो होता है किनारे किनारे जो होती है यहाँ पर, जो जैसे होता है ना गाड़ी का कांटा, यानी इसे इस तरह से ये घूमता है, जो निडल होती है, तो इसकी ये किनारे वाली होती है, वे होती है मेजरिंग स्पीड, स्पीड को मेजर करता है। इसका नाम होता है स्पीडोमीटर। क्या होता है स्पीडोमीटर, ध्यान दीजिए। और बीच वाली डिस्टेंस मेजर किया जाता है, और इसमें 1 2 3 ऐसे पलटते पलटते 10 तक होता है, तो यहाँ बदल जाता है, यानी 10 तक होने में मतलब 1000 मीटर हो जाता है, यानी 1 किलोमीटर इधर बढ़ जाता है। ये किलोमीटर में होता है, 1 लेकर के 10 मतलब 100 करके 10 बार होता है, तो 1 2 3 4 के 10 से 10वां आता है 1 किलोमीटर हो जाता है, क्योंकि 100 × 10 करेंगे तो 1000 हो जाता है, और 1000 मीटर मिल करके 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर में है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिस्टेंस को मेजर जो करता है उसको कहते हैं ओडोमीटर। क्या कहते हैं ओडोमीटर। तो जो स्पीड को मेजर करता है उसको कहते हैं डिस्टेंस, उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं, फिर से आप इसको जानिए स्पीडोमीटर। और जो चीज़ डिस्टेंस को मेजर करता है उसको क्या कहते हैं ओडोमीटर। जो डिस्टेंस को मेजर करता है उसको कहते हैं ओडोमीटर, और जो स्पीड को मेजर करते हैं उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। तो आप इसका डायग्राम भी समझ गए होंगे कि क्या होता है स्पीडोमीटर और क्या होता है ओडोमीटर। ठीक है, ये सब दोनों चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन कहीं से नहीं होना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते कैसे हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग का दो मोशन की तरह होता है, एक यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो ये दो टेबल बना है। पहला हम 1 का आपका टेबल बना रहे हैं। 1 का जो ग्राफ बना रहे हैं वो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा। एक तरफ हम लोग डिस्टेंस रखेंगे, एक तरफ हम लोग क्या रखेंगे, टाइम रखेंगे। सभी लोग ध्यान से समझिएगा। इधर हम लोग रखते हैं डिस्टेंस जो है हम लोग मीटर में लेते हैं, आप चाहें तो किलोमीटर में ले सकते हैं। हमने जो इस हिसाब से लिया है उसी को हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस टाइम को सेकंड में ले रहे हैं और इसका ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ देखिए टाइम नीचे है, यहाँ पर
यहाँ पर 2 4 6 यानी 2 यहाँ पर है, 4 है, यहाँ 6 है। और यहाँ पे इसी तरह से अगर हम लोग देख रहे हैं तो 5 की यूनिट के ले रहे हैं, 5 10 15। आगे हम चाहें तो 20 भी ले सकते हैं, आगे यहाँ चाहें तो 8 ले सकते हैं। तो ये सेकंड में है। तो यहाँ देखिए पहले 2 है, जब डिस्टेंस 5 है तो टाइम 2 है, तो 5 और 2 को मिलाइए, जहाँ मिल रहा है तो ये मिलेगा। फिर 4 है तो इसका 10 है तो 4 है, देखिए यहाँ मिलाइए, ये हो गया। फिर आपका 15 है तो 6 है, तो यहाँ मिलाइए, ये हो गया। तो इस तरह से जब आप ग्राफ बनाएंगे तो और आपको कैसी लाइन मिलेगी यहाँ पे देख करके, स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो कैसी लाइन मिलेगी? थोड़ा अच्छे से आप बनाएंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे ये मोशन जो हो रहा है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। ये जो ग्राफ बन रहा है आपका कैसा ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो अगर हम लोग पहले केस को समझते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, क्योंकि देखिए 2 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, अगले 4 सेकंड में 10 मीटर, अगले 6 सेकंड में 15। तो 2 का यहाँ भी अंतर सेम है, यहाँ 5 का अंतर क्या है? सेम है। तो ग्राफ कैसा मिलेगा? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ मिलेगा। सभी लोग एक एक करके अच्छे से समझिए, ठीक है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ मिलेगा। सभी स्टूडेंट अच्छे से यहाँ पर ध्यान देंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ बनाने के लिए ग्राफ पेपर लेंगे और यहाँ पर जो है इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है इसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। और इधर जो है हम लोग टाइम लेंगे और इधर लेंगे डिस्टेंस। तो देखिए पहले 2 सेकंड में 10 मीटर जा रही थी, 2 पे 10 बनाइए, ये पॉइंट मीट कर गया। 6 पर 20 बनाएंगे, 6 पे क्या बनाएंगे? 20, यानी कुछ इस तरह से आएगी। ये आपका 6 पे 20 आ रही है, ठीक है। अगले जो 20 पर सीधा 30 जा रही है, 20 यहाँ पर है और 30 यहीं पर है, तो ये जो है कुछ इस तरह से बना रही है, 20 पर 30, ठीक है। तो आप देखिए ग्राफ पहले यहाँ से यहाँ ले जाइए, फिर यहाँ से यहाँ ले जाइए, फिर यहाँ से यहाँ ले जाइए, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है। इसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपने ग्राफ बनाना भी सीख लिया कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने सीख लिया। तो सभी चीज़ों को सीखने के लिए ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है जब आप रन बनाते हैं, या फिर जब आप जैसे मान लीजिए टीवी देख रहे हैं, वहाँ पर मैच आ रहा होता है तो एक बार ग्राफ दिखाता किस ओवर में कितना विकेट गिरा, ये सब देख करके आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को भी आप बता सकते हैं, वैसे अलग अलग ग्राफ के माध्यम से भी चीज़ों को आप बता सकते हैं, कौन कितनी फास्ट है, कौन कितनी स्लो है। इस तरह से आपको अब हम लोग इसके आगे कीवर्ड्स और NCERT एक्सरसाइज करेंगे और उसको भी आपको देखने को साथ में मिलेगा। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप अच्छे से चीज़ों को समझिए और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो चीज़ों को हमसे बताइए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और सारी समस्याओं का निस्तारण आपको इस सिंगल वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड हो गया होगा। जहाँ कुछ डिफरेंसेस की प्रॉब्लम है तो उसको आप डिफरेंसेस में जा करके उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग कीवर्ड को समझते हैं। जैसे बार ग्राफ क्या होता है, तो बार ग्राफ के बीच में जो है इस तरह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना करके बीच में क्या होती है? गैपिंग होती है। और गैपिंग बहुत जरूरी है, यहाँ पर आप छोड़ देंगे, फिर यहाँ गैपिंग, फिर दूसरी जगह ग्राफ बनाएंगे, तो ये क्या होता है? बार ग्राफ। यहाँ एक्स एक्सिस पे कोई चीज़ बना देंगे, मान लीजिए नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया, जो भी है आपका आर्टिकल्स हो गया, और इधर जो है नंबर ऑफ जो लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये चीज़ हो गया। यहाँ आर्टिकल्स को हम लोग बताएंगे कि जैसे मान लीजिए टॉफ़ी कितने बच्चे खरीद रहे हैं, ये सब जो है, जो बीच में गैपिंग जरूर होती है, ये होती है बार ग्राफ। ग्राफ के बारे में आपको पता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से जो ग्राफ बनाते हैं वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म अलग अलग ग्राफ आप बना ही सकते हैं। ऑक्सीलेशन क्या होता है? ऑक्सीलेशन का मेन मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर यहाँ पर कोई बॉडी है वो आपका फिक्स पाथ पे बार बार मोशन को रिपीट करता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीलेशन। जब कोई भी बॉडी अपने ही पाथ पर अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है उसको कहते हैं ऑक्सीलेशन। उसके बाद है टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। एक ऑक्सीलेशन पूरा करने के लिए जितना भी समय लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। उसका ग्राफ हमने बता ही दिया, सिंपल पेंडुलम। आप यही चीज़ है, ऑक्सीलेशन जो कर रहा है इसी को क्या कहते हैं?
सिंपल पेंडुलम ये आपका थ्रेड होता है, थ्रेड के बाद बॉब होता है, यहाँ रिजिड सपोर्ट होता है और ये अपने पाथ पर मोशन करता है, तो इसे सिंपल पेंडुलम कहते हैं। कौन सा मोशन करता है? ऑक्सीलेटरी मोशन या पीरियाडिक मोशन करता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी तो उसे कहते हैं क्या? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस टाइम है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, उसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। और यही चीज़ इधर जो है नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका बनेगा। डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग टाइम ले लेंगे, तो ग्राफ या तो ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं बनेगा। स्पीड निकालना है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। ध्यान दीजिएगा, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है या किलोमीटर पर आवर होती है। यूनिट ऑफ टाइम सेकंड होती है, ये सबसे छोटी यूनिट होती है। इसकी यूनिट जो है मिनट भी हो सकती है और आवर भी हो सकता है। तो सभी लोग को कीवर्ड समझ में आ गया होगा और आप इसको उस तरह देखने के लिए, एक एक चीज़ देखने के लिए वीडियो को पूरा आपने देख ही लिया होगा, तो सारी चीज़ें वैसे ही समझ में आ गई होंगी। आइए हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं, जिसे यहाँ पर कह रहा है कि अलग अलग टाइप का स्ट्रेट लाइन कौन मोशन कर रहा है, कौन सर्कुलर मोशन कर रहा है और कौन ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है। तो मोशन ऑफ योर हैंड व्हाइल रनिंग, जब आप रन कर रहे हैं आपका हाथ जो है आगे पीछे बार बार मोशन करता है, उससे ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन द स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड में खींच रहा, सीधी लाइन में जा रहा है तो लीनियर मोशन होगा। मैरी अप चाइल्ड इन मैरी गो राउंड, गोल गोल घूमता है तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। मोशन ऑफ चाइल्ड आना शीशा, ऑक्सीलेटरी मोशन है। शीशा जानते हैं ना, यहाँ पर बच्चा होगा, यहाँ बीच में होगा, इधर एक बच्चा रहेगा, इधर बच्चा, यहाँ दोनों लोग बैठे रहेंगे, तो ऊपर नीचे इस तरह से आएगा, तो कौन सा मोशन हो जाएगा? आप जानते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद मोशन ऑफ हैमर ऑफ इलेक्ट्रिक बल, बार बार एकदम फिक्स इंटरवल पर गिरेगी, वो भी ऑक्सीलेटरी मोशन होगा। मोशन ऑफ ट्रेन आना स्ट्रेट ब्रिज, या तो लीनियर मोशन, धीरे धीरे चलती है, आगे चलती है। इसमें कह रहा है कौन सी यूनिट गलत है? बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, सही बात है। एवरी ऑब्जेक्ट केवल कांस्टेंट स्पीड चलती है, गलत बात है, ये गलत है। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी मेजर किलोमीटर, सही बात है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, ये गलत है, कांस्टेंट नहीं होती है, अलग अलग भी हो सकती है। स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड मीटर पर आवर, गलत है, किलोमीटर पर आवर में करते हैं। अगला देखिए, सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकंड टू कंप्लीट 20 ऑक्सीडेशन। तो बताइए टाइम पीरियड पता करना, टाइम को ऊपर रखेंगे, ऑक्सीडेशन को नीचे रखेंगे, तो ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो यहाँ चीज़ टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए 32/20 करोगे तो 1.6 सेकंड आ जाएगा। दूसरे में भी यही तरह से डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है। स्पीड निकालना है, स्पीड वाला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो 240/4 करेंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर आएगा। उसके बाद ओडोमीटर की रीडिंग पहले इतना है, बाद में रीडिंग इतना हो जाती है। 8:30 बजे फिर 8:50 में कितना समय हुआ आप देख रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पर जो टाइम आपका हुआ है 8:30 से 8:50 तक, तो 20 मिनट का टाइम हुआ है। तो यहाँ 20 जो है मिनट का टाइम हुआ है, तो इसको मिनट को घंटे में बदलेंगे, नहीं आवर में बदलेंगे, तो 20/60 करेंगे बेटा, तो 1/3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 आवर आ जाएगा। और डिस्टेंस के लिए दूसरे इस पूरे की स्पीड में से इसकी स्पीड को माइनस कर देंगे, तो जो आप माइनस करेंगे 15 किलोमीटर आएगा। तो स्पीड बराबर होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 15 ऊपर रखेंगे, 1 अपान का अपान कहाँ चला जाता है? ऊपर, ये मैथ का नियम है, ऊपर चला जाएगा। तो 15 × 3 कर देंगे, 45 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन यहाँ पर आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में 15 मिनट अपने घर से पहुँचने में लगती है, और अगर साइकिल से जाती है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो मीटर पर सेकंड दिया है, मिनट 15 आपको दिया गया है, तो टोटल मिनट में ही आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका मिनट है, यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है इसको देख रहे होंगे कि यहाँ पर सलमा टेक्स 15 मिनट को पहले सेकंड बदलिए, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 15 छक्का 90, 900 सेकंड हो जाएगा, और उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। तो उस हिसाब से जो डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम करेंगे, तो 2 × 900 करेंगे तो 1800 आ जाएगा मीटर। लेकिन मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो 1.8 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, ये मूविंग कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो इसको सीधे इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे। और कहीं पार्क किए हो कार वगैरह, तो बेटा तो यहाँ डिस्टेंस यहाँ टाइम से एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो पार्किंग का है, जबकि ये मोशन का है सीधा।
अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट के लिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको आप पढ़े होंगे तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड, बेसिक यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड लगाएंगे। ठीक है, एक कार जो है मूव करती है 40 किलोमीटर फॉर 15 मिनट और उसके बाद 60 किलोमीटर 15 मिनट, बताइए टोटल डिस्टेंस कितना चला। तो यहाँ किलोमीटर पर आवर है, मिनट टाइम दिया है, टाइम को आप पहले आर्म बनाइए, उसके बाद जो है यहाँ पर डिस्टेंस निकालिए, जब यहाँ भी टाइम को बदलिए और उसको भी डिस्टेंस निकालिए स्पीड इनटू टाइम के फार्मूले से, तो आप जोड़ेंगे तो 15 और 10 के हिसाब से 25 किलोमीटर आ जाएगा। 11 आपका दिया गया है, दो फिगर जो पहले दूसरे पेज पे आप यहाँ पर देखे थे तो उसके हिसाब से दूरी देखेंगे तो नाप करके स्केल से 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगी, तो मतलब लगभग 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद बताइए इस दोनों में कौन तेज चले, जो बहुत फास्ट चलेगी वो स्लो नहीं, नीचे की तरफ नहीं जाएगी, वो सीधा ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो ये इसका जो है एक स्पीड क्या है फास्टर है। उसके बाद 13 है, लास्ट क्वेश्चन है, कौन विच ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ ट्रक मूविंग विद स्पीड ऑफ नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड नहीं, ये भी फिक्स है, सीधी लाइन है, सीधी लाइन है तो कांस्टेंट है। और यहाँ पे लेकिन लाइन जो है कांस्टेंट यहाँ ऊपर की तरफ कर्व है तो ये नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी ये भी कांस्टेंट है। इस तरह से आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन को अच्छे से देख लिया। पूरे वीडियो को आपको अच्छे से देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। सभी मित्रों को इसको बताइए और यहाँ का पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन भी आपको मिल गया, एक्सप्लेनेशन भी आपने पूरा एक एक करके देख लिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।